आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान जी की आराधना करने से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं, परंतु आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन से कौन-कौन सी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। देखिए, हम सब पूजा-पाठ करते हैं, विधि-विधान से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिचुअल्स ऐसे फ़ॉलो करते हैं, जो कई बार बहुत कठिन होते हैं, परंतु सुंदरकांड का पाठ करना तो बहुत सरल है और इसको करने से आप लोगों की वो समस्याएँ दूर हो सकती हैं, जिनको आप बड़े-बड़े उपायों से भी दूर नहीं कर सकते। इसलिए सुंदरकांड के विशेष महत्व के बारे में आज जानते हैं। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व इससे भी अधिक बताया गया है। सुंदरकांड में आप लोगों को ये मिलेगा कि वहाँ पर भगवान के गुणों को तो दर्शाया ही गया है, उनकी महिमा तो बताई ही गई है, परंतु दूसरी तरफ रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा में भगवान राम के गुणों की नहीं, बल्कि भक्त के गुणों की और उसके विजय की बात की गई है। इसके साथ साथ उसमें ये भी बताया गया है कि हनुमान जी द्वारा सीता जी की खोज किस प्रकार से की गई और राक्षसों के संहार का भी वर्णन है। सुंदरकांड का पाठ इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भक्त की विजय की बात की गई है। अगर आप लोग इसे पढ़ते हैं तो आप अपनी दुखों से, अपनी परेशानियों से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सुंदरकांड का पाठ करने से आप लोगों को जो जीवन में नहीं मिला, वो सब चीज़ें आप पा सकते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिकों की माने तो वो मानते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कम हैं, बहुत पीछे हैं, अगर वो सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो पढ़ाई में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। विज्ञान ने भी सुंदरकांड के महत्व के बारे में समझा है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भक्त के आत्मविश्वास को और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए विज्ञान भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि सुंदरकांड में कितनी अद्भुत शक्ति है। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा एक एक अर्थ भक्त को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। अगर हम किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना चाहें तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। वो परीक्षा चाहे बच्चों की हो, चाहे किसी बड़े व्यक्ति की हो। मान लेते हैं कि जीवन की परीक्षा में भी अगर हम सफल होना चाहें तो भी सुंदरकांड का पाठ हमें अद्भुत शिक्षा देता है। सुंदरकांड के पाठ से इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जीवन की समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती है और हनुमान जी, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, वो हमारी रक्षा करते हैं। अगर आप सुंदरकांड को कभी भी पढ़ेंगे तो आपको उनकी पंक्तियों के अर्थ जब मालूम होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जीवन की सफलता के कितने सूत्र बताए गए हैं। ये सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन में अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये भी राय दी जाती है कि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ अगर कोई ना कर पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने मात्र से आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो सफलता के लिए इधर उधर नहीं भागिए, अपनी एक राह चुन लीजिए। आप लोगों को जो भी आपके कुल देवता हों, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनकी पूजा आप ज़रूर करें और सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण का पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी व्यक्ति को ही करना चाहिए। ऐसा करने से आप लोगों के घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होगा, नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ सुंदरकांड का पाठ किया जाता है वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी कभी रुक ही नहीं सकती। ज्योतिष के नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो ये पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। शनि का दोष हो, शनि महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, सुंदरकांड का पाठ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कम से कम घर के सभी सदस्यों को ये पाठ सुनना ज़रूर चाहिए। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में बहुत ही लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या हो, आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए। देखिए, जीवन से सारी समस्याएं किस प्रकार से भागती हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए, श्रद्धा और भाव के बिना इस पाठ का कोई भी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आप में इस बात का भाव है कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपके कष्ट दूर होंगे, तभी दूर होंगे, तो इसलिए भाव के साथ, श्रद्धा के साथ इस पाठ को करें। देखिए, ये माना जाता है कि हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्र या पाठ किसी भी और मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वो बल बुद्धि के देवता माने जाते हैं।
देखिए, हनुमान जी की आराधना के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जाए, परंतु सुंदरकांड का पाठ अगर किया जाए तो और भी ज़्यादा लाभकारी है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को जल्दी-जल्दी याद हो जाता है, परंतु सुंदरकांड का पाठ थोड़ा-सा मुश्किल माना जाता है, थोड़ा-सा इसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6241 शब्द हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों की बुद्धि तीव्र होती है, परीक्षा में अंक अच्छे आते हैं। इसका पाठ करने से दिमागी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, मन में शांति मिलती है, सुकून से नींद आती है। यदि आप किसी अज्ञात भय से ग्रस्त हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ करने से सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं, तनाव दूर होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से बच्चे गलत संगति में नहीं पड़ते। सबसे ज़रूरी है, जो लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं उन्हें सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ विशेष तौर पर लाभकारी है कर्ज से समस्याओं की मुक्ति के लिए। तो इसलिए जो लोग अपने पैसे को चुका नहीं पा रहे, कर्जों से मुक्ति को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे लोगों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप व्यापारी हैं और आपको प्रगति नहीं मिल रही, आए दिन कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं, तो ऐसे में आप लोगों को हर मंगलवार को सुंदरकांड के दोहे का संपुट सुंदरकांड का पाठ करने से कुछ ही समय में आपके व्यापार में प्रगति होने लगती है, आपके व्यापारी दिक्कतें दूर होने लगती हैं, घर परिवार में शांति का माहौल बनने लगता है और व्यापार में बरकत बढ़ती है। तो इसलिए सुंदरकांड का पाठ आप लोगों को जरूर करना चाहिए। आप लोगों को कम से कम 5 मंगलवार का संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपके जीवन में शत्रु और विरोधी बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हों तो भी सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। शत्रुओं से भय से मुक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी है। अगर आप पर मुकदमे चल रहे हैं, दुर्घटना का भय है, किसी प्रकार की बीमारी है और वो बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, दवाइयाँ आपको लगती नहीं हैं, बार बार ऑपरेशन का सामना आपको करना पड़ता है, तो भी आप सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करें। देखिए, इसका पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष तौर पर शुभ रहता है। बेहतर होगा कि इसका पाठ आप संध्या काल में करें। हनुमान जी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और उसके पहले आप भगवान श्री राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का आरंभ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें और पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद जरूर बांटें। ऐसा करने से सुंदरकांड का पाठ अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए। अगर आप इसका उपवास कर सकते हैं, यानी मंगलवार का या शनिवार का अगर आप उपवास कर सकते हैं जब आपने सुंदरकांड का पाठ करना हो, तो और भी ज़्यादा उत्तम प्रभाव आपको मिलते हैं। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसके साथ साथ अपने भाव को, अर्थ को आप पाठ में लगाएं। उतना ही ज़्यादा पूजा फलदायी होगी जितना आप श्रद्धा और भाव से इस पाठ को करेंगे। तो इतना ज़्यादा फलदायी है सुंदरकांड का पाठ, इतनी ज़्यादा शक्ति है इसमें। आप अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर ना भागें, सुंदरकांड का पाठ करें और अपने जीवन को सुखदायी बनाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।